ओके जी, चैप्टर 9 से रिलेटेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, select the correct answer from the given options. First one, many circles drawn around the same center. ये सेंटर है, यहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर के रेडियस से ड्रॉ किया, फिर आपने इसी सेंटर से 2 सेंटीमीटर के रेडियस से ड्रॉ किया. So it would be like this one. So what they are called, they are basically called concentric circles, right? So option number A is the correct one, right? Okay. The order of rotational symmetry of a circle. Circle क्या है कि सर्कल में, okay, this one is a circle. आप इस सर्कल को जैसे भी घुमाएंगे, ठीक है, ये सर्कल वैसे ही रहेगा, राइट? सो आपने 1 डिग्री पे इसको घुमाया, इट विल रिमेन्स द सेम, राइट? सो इसमें कितने आपके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हैं? जैसे इससे पहले हमने बात की थी कि अच्छा जी कि एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, राइट? के 180 डिग्री पे नहीं भाई, यहाँ पे तो हर डिग्री पे ही एक वही सर्कल एज इट इज ही रहेगा, राइट? So what happens कि there are unlimited. So this one is the correct answer. Unlimited, right? 1, 2 या 4 वाली सूत्र नहीं है ये तो. 1 डिग्री पे भी वैसे ही है, 2 पे भी, 3 पे भी, 2.5 डिग्री पे भी. So 360 तक जाते जाते तो अनलिमिटेड, there are unlimited rotational symmetry, right? Okay. A solid cube has कितने डायमेंशन भाई? क्यूब में बेसिकली 3 डायमेंशन, right? Okay. So this one is quite simple one. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अ परपेंडिकुलर ऑलवेज बाइसेक्ट्स अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, ठीक हो गया. बाइसेक्ट तो कर सकता है बिल्कुल. अगर मैं कहूं कि ये एक लाइन है और ये इसको बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री बनता है, बिल्कुल. बट द थिंग इज कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑलवेज, तो ऑलवेज वाला सिनेरियो ठीक नहीं है भाई. ये तो इस तरह से भी 90 डिग्री तो बनता है, राइट? सो यहाँ पे तो उसने इस लाइन को बाइसेक्ट नहीं किया. सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि दिस वन इज नॉट करेक्ट. बी को बात करते हैं. अ परपेंडिकुलर कैन नॉट बी ड्रॉन भाई, कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन. ऐसा तो नहीं होता, ठीक है. सो ये ऑप्शन भी नहीं ठीक. टू परपेंडिकुलर लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर. ऐसा तो नहीं है, वो तो 90 डिग्री बनाते हैं. अ परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. बिल्कुल. यानी कैन भी की बात की है तो बिल्कुल यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. तो कैन बी की बात की है, सो इट इज the correct one. So this one is option D is the correct one. Okay. Which of the following statement is false? Line AB has a number of points which can be counted. बिल्कुल जी. ए बी पे जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स, बिल्कुल क्या जी के कितने हैं? मे बी 1000 हो, मे बी 100 हो, मे बी, लेकिन दे आर काउंटेबल. यस, दे आर काउंटेड like this one, right? They can be counted, yes. लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं. पॉइंट्स ऑन अ लाइन कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे तो नहीं है सूत्रयाल. सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. अ लाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स. ये तो कोई बात ना हुई, जिससे मर्जी रिप्रेजेंट कर दे, राइट? स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अ लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स. क्यों भाई, क्यों एंड पॉइंट्स? तो लाइन है तो उसके एंड पॉइंट्स तो होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है. सो द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ए, राइट? सो दिस वन इज बेसिकली करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल? राइट एंगल तो भाई 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल होगा. तो ये तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई. ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? जो 90 से ज्यादा और 180 से कम हो. तो 90 से ज्यादा तो ये वाला 90 से ज्यादा और 180 से कम है. ये 240 है, 180 से ज्यादा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया, ये 180 है, ये भी गलत हो गया. सो दिस वन इज 130, राइट? ओके. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल. भाई एक ट्राई एंगल, जिस तरह की मर्जी ट्राई एंगल हो, उसके ये तीनों जो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ये अंदर वाले एंगल्स, तीन एंगल्स हैं और तीनों का सम जो है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है, राइट? सो दिस ऑप्शन इज बेसिकली, दिस वन इज द ऑप्शन. Okay, so two right angles form a straight angle.
टू राइट एंगल्स भाई, टू राइट एंगल्स। ओके, ये एक राइट एंगल है, एक और मैं यहाँ पे राइट एंगल अगर एक और ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज मैंने ये एक और राइट एंगल ड्रॉ कर दिया, राइट। सो दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। अब देखते हैं क्या है। टू राइट एंगल फॉर अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो ये उस सूरत में बन सकेगा अगर मैं इस राइट एंगल को ट्विस्ट कर दूं, किधर, किसी 90 डिग्री पे इसको कहीं पे अगर इसको प्लेस कर दूं। सो लेट्स सी कि क्या सूरत बन सकती है। तो दो राइट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, ट्रू, somehow but not always। दो राइट एंगल, अगर ये एक राइट एंगल है और दूसरी राइट एंगल को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं और उसका, सो व्हाट हैपेंस कि ये इसने स्ट्रेट एंगल बनाया। स्ट्रेट एंगल क्या है, 180 डिग्री भाई। कहीं पे वाइट 180 डिग्री बन रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। हाँ अलबत्ता नॉट ट्रू, ये भी चलो, ट्रू ओनली व्हेन दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अब वो 90 डिग्री है और दूसरा भी 90 डिग्री है, और तो फिर क्या होगा, फिर अब दे आर एडजेसेंट। हमने कहा कि अच्छा जी कि ये भी एक एंगल है। अब एडजेसेंट कैसे बनता है? एडजेसेंट इस तरह से बन जाएगा। एडजेसेंट मतलब कि ये एक 90 डिग्री है और एक ये दूसरा एंगल बन रहा है जो कि इसके एडजेसेंट है। नाउ इट बिकम्स अ, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड अल्टीमेटली दे मेक अ वन स्ट्रेट एंगल और 180 डिग्री। तो बिल्कुल ठीक, ये वाली ऑप्शन तो 100% ठीक है। ये टेम्पररी ठीक है, ये टेम्पररी ठीक है, बट दिस वन इज एडजेसेंट टू ईच अदर। इफ इट इज एडजेसेंट टू ईच अदर तो ऑब्वियसली देन दिस वन इज 100% करेक्ट, राइट। ट्रू व्हेन दे ओवरलैप ईच अदर, भाई नहीं ऐसा तो नहीं होता, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। भाई सप्लीमेंट्री तो हो ही नहीं सकते। दो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है जो कि 90 से ज्यादा हो, राइट। सो कोई भी एंगल, मसलन मैं कहता हूँ एक एंगल ए वो भी 90 से ज्यादा है, बी भी हमने कहा कि ये भी 90 से ज्यादा ही है, मीन्स कि अच्छा ये चलो जी हमने इसको 100 कह दिया, हमने इसको भी 100 कह दिया बी को। तो क्या हुआ, ये तो ऑब्वियसली 90 से ज्यादा है, तो they would be more greater than a plus b, that will always be greater than 90 plus 90, means कि ये 180 से ज्यादा ही होंगे। So a plus b is always greater than 180 degree, right? So it means क्या आंटी कि ये two obtuse angles are always supplementary। भाई supplementary तो नहीं होते, तो सीधी सी बात है कि ये तो false है। ओके, सो समटाइम्स वाली भी कोई सूरत नहीं है। ट्रू इफ दे आर एडजेसेंट, नहीं भाई, समटाइम्स भी नहीं है और ट्रू भी नहीं है, ये स्ट्रेट अवे फॉल्स है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, एमसीक्यू का 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस। भाई दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, वो आपस में कौन कितना एंगल क्रिएट करेंगे। इट इज स्ट्रेट अवे 90 डिग्री है। सो क्या मसला बन गया भाई, वेट वेट वेट। सो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं भाई, तो वो आपस में 90 डिग्री का ही एंगल क्रिएट करेंगी। सो ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। साइज ऑफ द एंगल, वो एंगल तो उस वक्त बनेगा जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल लाइंस वो हैं जो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो उनका जो एंगल है इट वुड बी अ 0 डिग्री, राइट। वो तो एंगल ही नहीं कोई बनेगा, राइट। सो दे मस्ट बी पैरेलल, राइट। so they are parallel, so there would be no angle, right? Okay, what happens, question 13 की तरफ चलते हैं। what happens when an intersecting perpendicular line is rotated through 90 degree। oh, intersected perpendicular line is rotated through 90 degree। एक परपेंडिकुलर लाइन है जी, परपेंडिकुलर लाइन, ओके दिस वन,
इस परपेंडिकुलर लाइन को जो कि इससे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये ए बी जो है, इस लाइन पे कोई सी डी लाइन जो थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी, और अब सी डी को हमने 90 डिग्री पे मूव कर दिया, सी डी को 90 डिग्री पे मूव कर दिया, तो ये सी डी क्या बन जाएगी, ये सी डी विल बिकम लाइक दिस वन, ये डी, ये सी इस साइड पे आ जाएगा, राइट। ओके, अब ये कहां पे थी, ये तो जनाब थी पहले से ए बी के ऊपर लाई कर रही थी, ये जो डी पॉइंट था वो तो कहां पे था, वो तो ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था जो हमने यहाँ पे शो किया। सो जब इसको 90 डिग्री पे मूव कर देंगे तो इट विल बी ऑन द सेम लाइन ए बी पे आ जाएगा। सो देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। इट बिकम्स पैरेलल टू द अदर लाइन, नहीं ऐसा तो नहीं है। इट ओवरलैप्स द अदर लाइन, क्यों जी, ऐसा ही है, एग्जैक्टली ओवरलैप ही कर रही है, उस ए बी लाइन पे ही ओवरलैप कर रही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट बिकम्स अ ट्रांसवर्सल, नहीं ट्रांसवर्सल तो होती है कि दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, दो या दो से ज्यादा लाइनों को, तो वो ट्रांसवर्सल होती है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। इट फॉर्म 30 डिग्री, नहीं ऐसा भी नहीं है, कोई 30 डिग्री नहीं है, ये बिल्कुल उसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी, उसके ऊपर ही आ जाएगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सो 14 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बिल्कुल जिनको हम ऑपोजिट एंगल भी कहते हैं और वर्टिकली एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपने दो लाइंस इंटरसेक्ट की तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, राइट। इसी तरह से ये 3 जो है वो 4 के इक्वल, राइट। सो वर्टिकली ऑपोजिट, सो और कुछ देखने की जरूरत नहीं, राइट। So, which of the following statement is true for a pair of corresponding angles? तो corresponding angle कहाँ पे बनते थे, हमने कहा था कि ये दो लाइंस हैं, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये corresponding angle, राइट। सो व्हाट हैपेंस कि ये एक ही साइड पे बनेंगे, देखते हैं अब क्या सूरत हाल है। बोथ एंगल्स आर इंटीरियर एंगल, नहीं भाई ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये तो गलत हो गया। बोथ एंगल्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द, नहीं एक ही साइड पे बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री, नहीं ये इक्वल हैं, और ये एड अप टू 180 डिग्री ऑलवेज ऐसा नहीं होता, राइट। सो दिस वन इज आल्सो नॉट करेक्ट। ओके, which of the following given statement is true for parallel lines? भाई पैरेलल लाइंस क्या है, दे इंटरसेक्ट, वो तो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर ना, दे आर परपेंडिकुलर ना भाई, वो तो 90 डिग्री का एंगल बना दिया, वो तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। दे मीट एट अ पॉइंट, नहीं किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम, यस दिस इज, कि वो थ्रू आउट एक ही डिस्टेंस को मेंटेन करते रहे, राइट। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, सो आफ्टर सम टाइम इट विल आल्सो बी अ 2 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैरेलल लाइन। ओके, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द एंगल्स व्हिच आर नॉट सप्लीमेंट्री। भाई सप्लीमेंट्री क्या होता है कि हाँ जी के दोनों जो है मिलके 180 बनाए, ये तो 180 बनाता है, बिल्कुल ये भी 180 बनाता है, ये 190 बनाता है। सो दिस वन इज द वन, ये 180 नहीं बनाया, इसने भी 180 बनाया, बिल्कुल राइट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज क्या होता है कि हाँ जी 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो, आप इनको सबको देख सकते हैं, ये तो बेसिकली 90 से भी कम हो जाएगा, गलत है। 2/9 ऑफ 180 बिल्कुल 90 से भी कम हो जाएगा, ये भी 5/6 ऑफ 180 बिल्कुल 180 से ये ज्यादा, 180 से कम होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, दिस वन, दिस इज द ऑप्शन, राइट। 7/10 ऑफ 90 ऑब्वियसली ये भी 90 से भी कम हो रहा है, सो दिस इज नॉट ऑप्शन, राइट। ओके, द एंगल x एंड 90 डिग्री माइनस x आर, भाई दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, एक एंगल x है और दूसरा क्या है प्लस 90 डिग्री माइनस x। सो क्या बन रहा है, मेरे पास 90 डिग्री बन रहा है, सो हो क्या रहा है कि एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला है, सो हो क्या रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सो स्ट्रेट अवे दिस वन इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट, राइट। So hopefully it would be helpful for you people.
ओके, थैंक यू वेरी मच।